बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो सेगिटेरियस के बारे में है और ये भी आपको मैं साथ बताता चलूँ कि मरकरी जो है वो हालत रुजत में होगा आने वाले दिनों में, तो इसके असरात जो हैं वो सेगिटेरियस के ऊपर क्या पड़ेंगे। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको हॉरोस्कोप के सिलसिले में मैं मज़ीद मालूमात जो है वो देता रहूँ। तो बुर्ज कौस है और अगस्त का महीना। जिन लोगों की तारीख़ पैदाइश 22 नवंबर से लेके 21 दिसंबर तक है उसका देख लेते हैं कि क्या अमूमी जायज़ा है। अगस्त 2025 का महीना आपके लिए कुछ मिले जुले असरात जो है वो लेकर आएगा। अतारद इस माह जो है वो रेट्रोग्रेड में है, यानी हालत रुजत में है। तो जो ये 9वां घर जो है वो जो सफ़र का, इल्म का और रूहानियत का है उस पर ही असरअंदाज होगा, क्योंकि चीज़ें जब ये रेट्रोग्रेड या रुजत में जाता है तो कुछ चीज़ों में मसाइल जो हैं वो पैदा हो जाते हैं और जिस स्टार से ये चीज़ें बिलोंग करती हैं वो हालात जो हैं वो अच्छे नहीं रहते। जैसे कैरियर हो गया, तालीम हो गया, बैरून मुल्क से मुतल्लिक़ कोई मामलात हो गए या कानूनी पेचीदगियाँ हो गई। तो इन चीज़ों के लिए फिर ये होता है कि इस दौरान में थोड़ी सी ब्रेक जो है वो लगा ली जाए ताकि मामलात जो हैं वो बिगड़ने से बच सकें। अब 5 अगस्त से लेके 28 अगस्त तक जो है ये हालत रुजत में रहेगा, जो इस बात की अलामत है कि कुछ गलत फहमियाँ, सफ़र में रुकावट, तालीमी या कानूनी मामलात जो हैं वो उनमें तख़ीर हो सकती है। मरीख चूँकि चौथे घर में है तो ये घरेलू झगड़े, प्रॉपर्टी से मुतल्लिक़ जो जिन लोगों के तनाज़ात हैं वो भी और बढ़ सकते हैं और घरेलू झगड़े जो हैं वो भी ज़्यादातर उनको भी थोड़ा सा पेट्रोल मिलता है आग लगाने के लिए। ज़ेरा 7वें घर में है, ये अज़दवाजी तल्लुकात, पार्टनरशिप और बेहतरी के मौक़े जो है ये पैदा करता है। लेकिन अतारद के रुजत के असरात जो हैं वो पुरानी बातें जो हैं वो दोबारा उभार सकती हैं। अब इसके मुस्बत असरात भी होते हैं, जहाँ नेगेटिव असरात होते हैं वहाँ पॉजिटिव असरात भी होते हैं, क्योंकि ये रिवर्स जा रहा है। तो पुराने ताल्लुकात जो हैं वो उनकी रिपेयर, मेंटेनेंस, मुरम्मत का वक्त जो है ये है। जिन लोगों से ताल्लुकात आपके बिगड़े हुए हैं उनसे आप अपने ताल्लुकात जो है वो उस्तवार कर सकते हैं। रूहानी तरक्की और ख़ुद शनासी की राहें जो हैं वो खुल सकती हैं। किसी पुराने प्रोजेक्ट पे जिस पे कोई काम रुका हुआ था उस पे अगर आप चलाना चाहें तो वो काम जो है वो दोबारा शुरू कर सकते हैं। अब जहाँ इसके पॉजिटिव असरात होते हैं वहाँ नेगेटिव भी हैं। नेगेटिव में ये आ जाता है कि गलत फहमियाँ जो हैं वो पैदा हो जाती हैं, ख़ास तौर पर अफसरान बाला से, दफ्तर में, घर में, दोस्तों में। सफ़र और तालीम के मुतल्लिक़ जो है वो भी रुकावटें आती हैं। कानूनी मामलात में जो जैसे मुकदमेबाजी हो गई या बैरून मुल्क सफ़र का जो प्रोसेस है वो भी ताख़ीर का शिकार हो जाता है। तो इन चीज़ों के बारे में जो है वो आप एहतियात करें। मोहब्बत और शादी के मामलात को अगर देखा जाए तो ये अपने पार्टनर के साथ खुले दिल से इनको बात करनी चाहिए और कोई चीज़ छुपानी नहीं चाहिए, क्योंकि ये गलत फहमियों का महीना है। तो कोई गलत फहमी ना पैदा हो जाए जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े जो हैं वो बढ़ सकें। गैर शादीशुदा अफराद के लिए पुराने रिश्ते जो हैं वो दोबारा सामने आ सकते हैं। कुछ पुराने दोस्त जो हैं वो भी मिल सकते हैं, लेकिन फ़ैसला जो है वो आपने सोच समझ के करना है कि पहले के मामलात क्या थे और अब के मामलात जो हैं वो क्या होंगे। अगर कैरियर और माली पोजीशन का हिसाब किताब लगा के देखा जाए तो कैरियर में तो नए मौके पैदा होंगे। बेहतर है कि मौजूदा काम पर फोकस करें। कोई पुराना माली मसला जो है वो आपका दोबारा उभर सकता है। कोई कर्ज़ का कोई हिसाब किताब हो या कोई पिछला किसी से हिसाब किताब हो तो वो कहते हैं ना, नवा कटा खुल गया, तो नवा कटा भी खुल सकता है। तो इस चीज़ को आपने होशियारी से हैंडल करना। तो ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो के साथ इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी। तब तक इजाज़त दीजिए। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में आपका कोई मसला है तो वो भी बताया करें। और मेरा उस पर स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, अगर कोई बात पूछनी हो तो आप उस पर भी पूछ सकते हैं। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह।